तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आप लोगों के लिए अगेन फिर से गुड न्यूज़ है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ईटानगर, ठीक है, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की अब कॉमन वैकेंसी जो है देखिए यहाँ पे निकलने वाली है और एग्जाम होने वाला है। वैकेंसी तो निकल चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो चीजें देखेंगे वो आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे मैं चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये अलग अलग ब्रांचेस है, सभी ब्रांचेस के अपने अलग अलग वैकेंसीज है, जिसमें जैसे कि सिविल के लिए आपको मैक्सिमम 112 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैकेनिकल के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल, क्योंकि आपको पता है दोनों ब्रांच एक साथ ही बैठेगा इस एग्जाम में, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर जो बैकलॉग है बैकलॉग पोस्ट 1 है, ठीक है। उसके बाद ये तो बैकलॉग की बात है। ओरिजिनल की बात करें जो अभी आया है फ्रेश वैकेंसी, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपको ये मैकेनिकल के लिए 7+1 हाइड्रो पावर में ये वाला देखिए 7+1 8 वैकेंसी और वहां से 1 वैकेंसी। उसके बाद सिमिलरली अलग अलग कंस्टेंट में यहाँ पर चीजें निकली है, जैसे कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 वैकेंसी, ये वाला पार्ट जो है 18 वैकेंसी, ये मैकेनिकल का ये वाला पार्ट 18 वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको बहुत जबरदस्त मौका है। फिर से अरुणाचल प्रदेश जगह बहुत अच्छा है। अब जानते हैं कंबाइंड टेस्ट होने वाला है, तो 18, उसके बाद कितना पोस्ट निकला था यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ये सिविल के लिए था, यहाँ पर 18 हो गया, उसके बाद 8 26, उसके बाद यहाँ पर आपका 127, लगभग आपका 27 वैकेंसी जो होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश पीएससी की ओर से कंबाइंड एग्जाम होने वाला है। देखिए यार, वैकेंसी कम है ज्यादा है, कोर में यही वैकेंसी रहेगा यार। तो आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से तैयार हैं, तो आपको जॉब लेना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी मिनिमम ये भी है। अब यहाँ पे इंजीनियर्स अलाउ है, समझ में आ गया। इसमें क्या है, मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और क्या बोला है, बैचलर डिग्री और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब बीटेक वाले भी क्या है इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। एग्जाम को में आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ब्रांच एक इतने पोस्ट के लिए भिड़ेगा। मतलब 27 पोस्ट अगर है तो 27 पोस्ट के लिए दोनों ब्रांच भिड़ने वाला है। और उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग क्या है, आपको चॉइस दिया जाएगा। मेरिट के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, आपको जो चाहिए, जैसे आपको पावर चाहिए है ना, तो वो वाला फील्ड है, और उसके अदर डिपार्टमेंट है तो वो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा चीज यहाँ पर क्या है, देखिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में पावर एंड हाइड्रो पावर के लिए ओनली मैकेनिकल इंजीनियर इसमें चाहिए, क्योंकि अब इसमें ये जो हाइड्रो पावर वाला है, पावर एंड हाइड्रो पावर वाला है, इसमें मैकेनिकल के लिए आपको इंजीनियर की डिग्री होना चाहिए, आपको डिप्लोमा की डिग्री होना चाहिए, ये चीज है। उसके बाद एज लिमिट, यार इसमें अच्छा खासा एज लिमिट रखा गया है, तो आपका जो क्राइटेरिया जो है खुल जाता है, क्योंकि इंजीनियर जहां आता है तो एज क्राइटेरिया क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो 35 ईयर क्या बोला है कि 10/10/2025 तक 35 साल के हो जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज 18 ईयर, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये पूरा क्राइटेरिया, मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन देखिए, आपको जो है टोटल इंग्लिश जनरल स्टडी एंड एप्टीट्यूड 150 क्वेश्चन, टेक्निकल पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें ये जो टोटल मार्क्स 300 का रहेगा, ये टोटल मार्क्स 150 का रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, आपका एक इंटरव्यू रहेगा जिसमें 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। टोटल 500 मार्क्स के यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलेगी। ये मार्क्स दिया हुआ है। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। जनरल इंग्लिश जनरल स्टडी एंड एप्टीट्यूड का 150, टेक्निकल पेपर का 300 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो आपके क्या बोलते हैं वाइवा वाइस, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इंटरव्यू है, जस्ट टाइप इंटरव्यू है। तो टोटल 500 मार्क्स है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, मेरिट डिसाइड होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर
जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या क्या हो सकते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ईटानगर हो गया, नाहर लगुम, निर्जुली, ये हो गया पासीघाट, नामसाई, जीरो, ये सब आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जगह है जहां पे आपको एग्जाम सेंटर मिलेंगे। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। बाकी फॉर्म फिलअप करते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, तभी आप फॉर्म को इजीली फिल कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे बीच में रिक्वायरमेंट आया तो आपको पता चला आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप क्या है परेशान हो गए कि अब फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसको आपको एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, एक बार गो थ्रू करना है। एप्लीकेशन फीस 150 ओनली, इंपॉर्टेंट चीज, 150 रुपए सिर्फ यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस है। और लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द एग्जाम, जिसको मैं बोलता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी फॉर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 5 बजे तक अगले महीने, समझ में आ गया, 10 अक्टूबर को 5 बजे तक ये फॉर्म रहेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, लिंक से हट जाएगा। तो 10 तारीख से पहले आप सभी फॉर्म भरिए। ठीक है, और एग्जाम को इसको दीजिए। बहुत अच्छा मौका है यार, ऐसे मौके आते रहेंगे और इस टाइप के मौके को आपको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग दूर है, ये है वो है करके छोड़ेंगे। जहां कंपटीशन कम, वहां पे हमको सिलेक्शन का चांस जो होता है ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। बाकी सेपरेट इसका सिलेबस आएगा तो फिर हम फिर चर्चा करेंगे। बाकी पोस्ट अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, ग्रेड पे बहुत अच्छा है, और आपको चाहिए क्या, सारी सुविधाएं भी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली। तो ये आपको इंफॉर्मेशन मुझे देना था। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।